नमस्कार। हमारी 28 नक्षत्रों की इस खास यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं 17वें नक्षत्र अनुराधा पर। ये वो नक्षत्र है जो हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात सिखाता है कि असली कामयाबी अकेले हासिल करने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर चलने में है। तो चलिए इस दिलचस्प नक्षत्र को और गहराई से समझते हैं। अच्छा, अनुराधा को ठीक से समझने के लिए ना हमें एक कदम पीछे जाना होगा, इसके पिछले नक्षत्र विशाखा पर। याद है, विशाखा में सब कुछ मैं और मेरे लक्ष्य के बारे में था। खैर, अनुराधा में कहानी एकदम पलट जाती है। यहां मैं से फोकस हटकर हम पर आ जाता है। यहां सवाल व्यक्तिगत जीत का नहीं, बल्कि रिश्तों के दम पर कामयाबी हासिल करने और उसे टिकाए रखने का है। तो अगर एक शब्द में कहें तो अनुराधा का मूल मंत्र है साझेदारी। सीधी सी बात है, ये वो एनर्जी है जो हमें बताती है कि असली ग्रोथ अकेले भागने में नहीं, बल्कि एक टीम बनकर साथ चलने में है। सही मायनों में यहां सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत है। और इस साझेदारी की सोच को ना, इसका प्रतीक कमल का फूल क्या खूबसूरती से समझाता है। जरा सोचिए, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, पर फिर भी अपनी सुंदरता, अपनी पवित्रता को बनाए रखता है। बिल्कुल वैसे ही अनुराधा की ऊर्जा हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर एक समूह में तालमेल है तो मिलकर कुछ भी अद्भुत हासिल किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि सहयोग की इस ऊर्जा को राह कौन दिखाता है? कौन सी दिव्य शक्ति है इसके पीछे? वो हैं इसके देवता, मित्र। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो दोस्ती और गठबंधन के दिव्य सार को दर्शाते हैं। वैदिक परंपरा में मित्र दोस्ती और गठबंधनों के देवता माने जाते हैं। मतलब वो हमें वो खास समझ देते हैं, वो काबिलियत देते हैं जिससे हम अच्छे नेटवर्क बना पाते हैं, रिश्तों को संभाल पाते हैं और ऐसी साझेदारियां बना पाते हैं जो लंबे समय तक टिकती हैं। और सच पूछिए तो यही दिव्य गुण अनुराधा के केंद्र में है। चलिए, तो प्रतीक और देवता की बात तो हो गई। अब ये देखते हैं कि ये ऊर्जा जब लोगों में दिखती है तो उनके स्वभाव में कैसे उतरती है, उनके व्यक्तिगत गुण क्या होते हैं। जिन पर अनुराधा का प्रभाव होता है ना, वो लोग स्वभाव से ही बहुत मिलनसार और वफादार होते हैं। सहयोग करना तो जैसे उनकी फितरत में होता है। अपने रिश्तों को लेकर, अपने काम को लेकर वो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। और हाँ, एक और ख़ास बात, वो बहुत संगठित होते हैं, जो किसी भी टीम को कामयाबी की ओर ले जाने के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि इस नक्षत्र के रंग भी इसकी कहानी बताते हैं, जैसे गहरा लाल और नीला। ये बहुत संतुलित रंग माने जाते हैं। और ये रंग क्या दिखाते हैं? रिश्तों में वफादारी, गहराई और स्थिरता। मतलब ठीक वही गुण जो अनुराधा की पहचान है। और अगर हम इसकी बुनियादी बनावट को देखें तो इसका वर्ण है वैश्य, जिसका सीधा सा मतलब है नेटवर्क के जरिए तरक्की करना। और इसका धर्म यानी जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी साझेदारी और सहयोग ही है। तो देखा जाए, हर तरफ से इसकी पूरी संरचना ही सहयोग की नींव फटकी है। अच्छा, ये सब तो हुई सिद्धांत की बातें, पर असल जिंदगी में ये ऊर्जा कहाँ दिखती है? चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में अनुराधा कैसे काम करती है। यकीन मानिए, अनुराधा की ऊर्जा हर जगह है, हमारे चारों तरफ। करियर की बात करें तो एचआर, डिप्लोमेसी या नेटवर्किंग जैसे प्रोफेशन, जहां लोगों को जोड़ना ही सबसे बड़ा काम है, वहां ये साफ दिखती है। सामाजिक स्तर पर देखें तो पार्टनरशिप मैनेजमेंट और कम्युनिटी इवेंट्स में इसकी झलक मिलती है। अरे यहाँ तक कि जब हम सब मिलकर खाना खाते हैं ना, वो भी अनुराधा की ही ऊर्जा है। और आज के ज़माने के जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, वो भी तो इसी सहयोग की भावना का मॉडर्न रूप है। और ये सारी बातें हमें अनुराधा के सबसे अहम पहलू पर ले आती हैं, और वो है मजबूत और टिकने वाले रिश्ते बनाना। अनुराधा के असर में जो रिश्ते बनते हैं ना, वो सिर्फ ऊपरी या वक्त बिताने के लिए नहीं होते। वो गहरे होते हैं, मजबूत होते हैं। चाहे वो कोई अटूट दोस्ती हो, या समर्पण से भरी कोई पार्टनरशिप, या फिर भरोसे पर बना कोई लंबा चलने वाला गठबंधन। ये नक्षत्र ऐसे रिश्तों की नींव डालता है जो वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। तो आखिर में अनुराधा का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? वो बस इस एक लाइन में छिपा है। जब व्यक्तिगत सफलता सामूहिक शक्ति बन जाती है, जब हम मिलकर काम करते हैं, तो किसी एक की जीत हम सबकी जीत बन जाती है। और मेरे ख्याल से यही अनुराधा का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सबक है।